चलते हैं और आपको एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से बातचीत सुनवा देते हैं। उन्होंने एक्विजिशन भी किया, अदानी विल्मर की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने भी एक कोहिनूर करके राइस कंपनी ब्रांड का एक्विजिशन किया। उनका नंबर डे बिफोर यस्टरडे लास्ट इवनिंग आया था। आज स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। आइए सुनते हैं वो बातचीत जो मैंने की थी उनसे कुछ ही देर पहले। ईटीना संदेश पे अदानी विल्मर के क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर मलिक जुड़ रहे हैं। मिस्टर मलिक, सॉलिड क्वार्टर, थोड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर भी था। अगर आप बता सके किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर दिखाई और मार्जिन्स के ऊपर किस तरह के फैक्टर्स प्ले आउट हुए। आप तो खैर बड़ा ब्रांड है तो पास ऑन कर पाए प्राइस हाइक्स, लेकिन फिर भी कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे। देखिए, वॉल्यूम वाइज शायद ये लास्ट क्वार्टर Q4 हैज बीन सबसे अच्छा रहा। 16% वॉल्यूम ग्रोथ रहा। वैल्यू ग्रोथ तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो उसके चक्कर में हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि पूरा साल का टर्नओवर 50,000 करोड़ से अभी आगे है, तो हम लोग 54,000 करोड़ टर्नओवर किया है इस साल। तो 8% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है पूरा साल का, लेकिन क्वार्टर आप देखेंगे तो 16% ग्रोथ। एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस या ट्रेड का कॉन्फिडेंस काफी होता है, इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ मिला है। मिस्टर मलिक, रफली अभी 50,000 करोड़ का आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, रफली 2,000 करोड़ का एबिटा रन रेट। आगे जाते हुए किस तरह के टारगेट्स आप सेट कर रहे हैं या कुछ बॉलपार्क ग्रोथ नंबर्स जो आपने सेट कर रखे हैं? अपने सारे इनिशिएटिव्स जो आप लेंगे वो उससे रिफ्लेक्ट होगा? एडिबल ऑयल में तो ग्रोथ रेट तो आपको 6 से 8% के रेंज में ही होगा। इससे ज्यादा इस रेट में कंजम्पशन में थोड़ा सा तो कमी आई है, तो मुझे नहीं लगता 6-8% से ज्यादा हम होगा। लेकिन फूड में, स्टेपल्स बिजनेस में हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंटली जारी है और हम इस साल भी 32% ग्रोथ दिया है। एंड मुझे लगता है कि 30 से 35% ग्रोथ हम लोग स्टेपल्स यानी आटा, दाल, चावल, चीनी इसमें रखेंगे एंड इंशाल्लाह ये होगा। सर, 3 साल फार आउट एक अगर हम बात पूछें तो आपका रेवेन्यू मिक्स किस तरह का नजर आएगा? अगर कुछ आप वो बता सकें रफली। ये रेवेन्यू के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं इसलिए देते क्योंकि ये एडिबल ऑयल प्राइसेस अगर इस तरह से बढ़ते रहे तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसका कारण है कि ये सब एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है ये पीक पे है और यहाँ से नीचे आने का संभावना ज्यादा है। इसलिए टर्नओवर वाइज हम लोग कम देखते हैं, वॉल्यूम वाइज हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो वॉल्यूम में इस साल हमने 4.8 मिलियन मेट्रिक टन टोटल। तो अदानी विल्मर की मैनेजमेंट को आप सुन पा रहे थे। इससे पहले हमने JSW एनर्जी की मैनेजमेंट से भी बातचीत की है, तो उन दोनों ने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा है एनर्जी को लेकर और साथ ही अदानी विल्मर अपनी एक्सपेंशन की योजना को लेकर। तो टेक्निकल एनालिस्ट इस बीच मेरे साथ बने हुए हैं। खुश एक बार पता कर लेते हैं इन दोनों ही कंपनीज के बारे में। खुश, एक तो अदानी विल्मर के चार्ट आप चेक कर लीजिए, दूसरा JSW एनर्जी के भी चेक कर लीजिए चार्ट। जी देखिए, अदानी विल्मर का जो मूवमेंट था काफी महीनों से बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। उसके बाद हमने एक जरा सा करेक्टिव फेज इसमें आते हुए देखा है, बट नथिंग टू वरी। इंडिकेटर्स इसमें जरा से नेगेटिव टर्न हुए हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द शार्प सेल ऑफ जो हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है। ओवरऑल अदानी विल्मर वैसे यहाँ पे पॉजिटिव ही लग रहा है। इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट करके चल रहा है, जो आते हैं करीब 680 690 के जो जोन्स हैं उसके आसपास। जब तक ये मेंटेन करता है तब तक ये स्टॉक में आप बाइंग बनाए अपनी मेंटेन रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया वो था JSW एनर्जी। अगेन द स्टॉक ओवरऑल लुक्स वेरी पॉजिटिव और जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे, जब तक ये स्टॉक 300 के लेवल्स मेंटेन करता है तब तक इसे बाय करके चल सकते हैं। इंडिकेटर्स इसके यहाँ से पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। एक अच्छे रैली के बाद जो करेक्शन आया था वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट होगा। सो 330 340 की जो रेंज है वहां पे ये स्टॉक जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। 300 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस किया है उसे स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक व्यू रहेगा। और अब चलिए एक बार